शफी जी। चचा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ हाल? या अना बखैर थुम्मा अना बखैर हय्या हय्या। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम। इंशा शैतान इंशा शैतान इंशा शैतान। तो शफी भैया, शैतान। आप क्या हुआ, कुछ थोड़ा नीचे उतरे इस्लाम से, या कुछ ऊपर और चढ़े, मजबूत हुआ या थोड़ा कमजोर हुआ? काफी वक्त से आप हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आपका आप मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है। हम तो देखो भाई, हमारा ईमान मजबूत हो रहा है, बढ़ता है। हमको तो नहीं लग रहा है कि हमारा ईमान उतर रहा है, बोल के चढ़ रहा है राइजस। बिल्कुल, प्रवान चढ़ रहा है, बिल्कुल मजबूत हो ही रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कुछ ये था, तो उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? जैसे कि साहबे अल कराम कहते थे फिदा। जी, सफी से आप कुछ कह रहे थे, उससे पहले मैं बोलूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मुझे बहुत अच्छा, पहली बार मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो नॉलेज है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय, लेकिन जलेबियां ना और बनाए तो फिर नॉलेज पे मजा भी आए। जलेबियां बनाएंगे या फिर इधर उधर घुमाएंगे सफी चचा, तो फिर मजा बिगड़ जाएगा। और देखिए, गंदी जबान इस्तेमाल मत कीजिएगा ना, आपकी जबान मैं सुन चुका हूँ नहीं नहीं काफी नहीं, दफा। देखो और जी, सुनो सुनो, आप मुझे बताओ कि मैंने किधर भी अपने से स्टार्ट पहला गंदी जबान नहीं करता हूँ। सामने वाला जब बोला तो मैं बोलता हूँ, और सामने अरे वाले को आप इतनी नहीं नहीं, दलील देने। आप बाज बातें ऐसी बोली जाती हैं कि सुलग जाती है ना? तो सुलग जाए ऐसी बात ही ना बोलें, ठीक है? सामने वाला खैर, आपने सिलगा तो रहा सही है तो बोला, अभी तक तो आप अच्छे चल रहे हैं, तो इसी तरह अच्छे चलते रहे, तो फिर मजा आएगा डिबेट करने नहीं में। नहीं। जबान अच्छी इस्तेमाल करें, मैं अभी भी कोशिश करूंगा जबान अच्छी इस्तेमाल नहीं करूं। नहीं, ये और फिर मिलजुल के चलते हैं मिर्जा यार भाई ना। के उधर भी कोई, मिर्जा भाई के चैनल पे भी एक आदमी उल्टा मुझे बोलने लगा, तो उसको उसने फौरन निकाला। तो एक साइड हीरो आते हैं और दो चार हमारे भी, हमारे आगे बोलते, तो देखिए, हमको भी तो आपने खराब लगता है ना। ये बातें समझ, साइड हीरो जो आपने सबसे पहले कहा था, अपोस्टेड इमाम के मुतालिक नहीं, अपोस्टेड इमाम या इसके मुतालिक नहीं, ये फैजू के बारे में कहा था। फैजू के बारे में आपने कहा था कि नहीं नहीं, ये साइड हीरो। वो तो बहुत वो पुरानी हिस्ट्री में आपकी मेमोरी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिर्जा भाई के चैनल में आते हैं कि दो इधर से साइड से जो भी आते हैं, तो थोड़ा हॉट खराब बातें करती है, तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। सुलेमानी भाई। अच्छा, ठीक। अच्छा, तो हाँ। शफी भाई, आज हम क्या करते हैं, अरबिक में जरा बात कर लें या उर्दू में, क्या बोलते नहीं हैं? नहीं, मुझे अरबी इतना आती नहीं, मैं कॉमन आदमी है भैया, आप पढ़े लिखे आदमी है, आपका नहीं सुन नहीं, के तो पढ़े मुझे लिखे की लगता बात है नहीं, कि आपने आते ही पूछा कई हाल, तो मुझे लगा कि शायद जरा सी अरबी हो जाए। नहीं नहीं, मैं अरब में 30 साल रह चुका हूँ, लेकिन इतना इतना अरबी में नहीं रहा हूँ जितना मुझे आना चाहिए। मैं तो आप अरब में इतना साल आपने वहां पे कयाम किया, तो आपको ये कभी नहीं लगा कि गंगाधरी शक्तिमान है? नहीं भाई, उधर का जो कल्चर हमने देखा अरबी लोग का, और इंडिया का कल्चर जो हमने देखा, तो हमको इंडिया का कल्चर और अरबी का कल्चर जो इस्लाम है, वो बहुत सारा फर्क लगा। हम बोला यार ऐसा क्या है इंडिया में। अभी जैसा आपने इतना सुना है इंडिया के मुस्लिम के बारे में, नबी का बाल, नबी का ये, नबी का वो, तो ये सब चीजें तो उधर तो बिल्कुल एक हाँ, आदमी वहाँ नबी तो की तारीफ। उसको मुकद्दम नहीं किया जाता है, उसको उतनी मुकद्दम नहीं किया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं। यहाँ तक कि सादात भी जो हैं, सैयद भी, यहाँ जो बने बनावटी हर गली कूचे में मिल जाएंगे सैयद, और जलसों में अक्सर उनकी शिरकत होती है, जिनके पाँव आप को धो करके पीना बाइसे फख्र समझा जाता है। वहाँ कोई कोई अहमियत नहीं, वहाँ दूसरी आइडियोलॉजी। और वैसे वैसे भी जो नहीं वहाँ नहीं सलमान आ गए हैं, वहाँ के शाह जितने आ रहे हैं, और तो वहाँ के जितने किंग आ रहे हैं, प्रिंस आ रहे हैं, वो सारे इस्लाम से दूर जा रहे हैं। सब जान रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इसीलिए वहाँ नहीं कैसीनो नहीं है, चाहे बार है, चाहे मंदिर है, सब बन रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि नबी ने कहा था कि इस्लाम सिर्फ मक्के में सिमट कर रह जाएगा या मदीने में सिमट कर रह जाएगा, ऐसा कुछ कहा था। अरब में, जजीरतुल अरब में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन इस्लाम मुझे लगता है कि जल्द ही अज जल्द, मुश्किल से 40-50 साल के अंदर अंदर ही वहां से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ एक अगर बाकी भी रहेगा, जो काबे का काले गिलाफ वाला, वो बच्चा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वहाँ बुत परस्ती आम थी, जिसे मोहम्मद अरबी ने बुतों को छड़ी मार के गिराया था, और अली से भी कहा था कि इसको उतार के फेंक दो। ठीक है, चलिए हम वैसे बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मैं आज पूछने वाला था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही
वन्नासि अजमईन। इस हदीस के मुताबिक आपका क्या कहना है? क्या आप सच्चे पर ये बता दें, सच्चे पक्के मोमिन है ना? आपने पहले ही कहा था कि हाँ मेरा ईमान मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, कितना मजबूत हुआ ये बताएं। आपका तो ये तो आप हदीस बता रहे, मैं उससे स्ट्रांग आपको कुरान की एक आयत बताऊंगा। सूरह अहज़ाब में आयत है, आज ही मैं पढ़ा था। वो यही बता रही है कि सूरह अहज़ाब इस में, हदीस के मुताबिक आपका क्या कहना है? इस हदीस के मुताबिक आपका क्या नहीं नहीं, कहना है? हम तो मैक्सिमम देखो, जब हमको कुरान से हम पढ़ते, फिर हदीस की जब कुरान से जरूरत लगी तो हदीस के पास जाते हैं। ये मेरा सिस्टम रहा है। मतलब हदीसों को आप नहीं मैं मानते? आपको मैं आपके कमेंट में भी उस वक्त डाल चुका था। मैं उससे मजबूत बात बता रहा हूँ आपको कि है कुरान मतलब के हदीसें आयत। कमजोर होती है। यानी नहीं नहीं, मैंने हाँ। इसके पहले, आपने सुनिए सुनिए शफी चचा, मैं जब आया था तो मैंने एक कुरान की आयत पढ़ी थी, आपने सुना था? हाँ, ला सुना सुना। युंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं खुदा की मर्जी से कहते हैं। और अगर हदीस सही है तो वो उनकी मर्जी से ही नहीं, सिर्फ ये खुदा की मर्जी से होती है। ठीक है। अगर हदीस सही है, और हदीसों में कुछ हदीस अम्बिया लोग, यहूदी लोगों ने बहुत रॉन्ग लिखी है कि अम्बिया अपने बच्ची से सेक्स करते थे, अपने बहन से, अपनी माँ से। तो ऐसे हदीस जब कुरान को टकराती है, तो वो हदीस को हम लोग क्यों लेंगे सुलेमान भाई? यहाँ पे क्या, यहाँ पे हदीस कुरान से कहाँ टकरा रही है? क्या ऐसी बात है जो कुरान के मुखालिफ जा रही है, कुरान के अपोजिट जा रही है? उसके अपोजिट वाली बात बताएं। नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको मैंने आपकी जो ये हदीस है बिल्कुल कुरान से मिलती जुलती है, कुरान के आयत से। जो कुरान से मिलती जुलती समझे है, तो ना? इस हदीस के मुताबिक आपका क्या कहना है कि आप तुम उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मोहम्मद अरबी से अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, मालो दौलत, गर्लफ्रेंड, किसी मतलब जो एवरीथिंग, किसी से भी मोहब्बत करते हो तो तुम पर लाजिम है कि सबसे ज्यादा मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करो, वरना तुम पक्के मुसलमान नहीं। ला युमिनो, युमिनो का आता है कि ईमानदार भी होता है। ईमानदार नहीं, तुम बेईमान हो। हम्म हम्म जी, अपनी ईमानदारी साबित करें आप। हम्म। तो ये तो फॉर्मेट है ना, अल्लाह के नबी बता रहे, जैसा कि मक्का में जब लोग, देखो, एक इंसान मक्का में से उठता है और एक वहाँ एक अल्लाह की इबादत करने के लिए पुकार रहा है। तो आप सोचो, पूरे के पूरे मक्का में जो मक्का के मुशरिक थे, जो सैयदना इब्राहिम के दीन पे, वो लोग फॉलोअर समझते थे सैयदना इब्राहिम को, और जो वहां आके बसे थे यहूदी और नसरानी, ये लोग भी सैयदना इब्राहिम के फॉलोअर अपने आप को पेश करते थे। तो सैयदना इब्राहिम का असल दीन क्या है, उसके जगह नकली दीन आ गया था। लोग तवाफ करते थे, औरत लोग नंगा, रात में, दिन में मर्द लोग तवाफ करते थे नंगा, और बहुत सारी चीजें जाहिलियत में उधर क्या फैल मोहम्मद गई अरबी थी। ने तो नंगा हम, तवाफ नहीं किया था? एक मिनट सफी चचा, मोहम्मद अरबी ने नंगा तवाफ नहीं किया था? नहीं करते थे। मोहम्मद मोहम्मद अरबी ने जब जाहिलियत के जमाने में था तो किया, तो मैं तो पढ़ने में नहीं आया, लेकिन नबी मासूम होते हैं, इसलिए उनके हर जो गुनाह है वो जानबूझ के तो नहीं करते कोई यानी गुनाह। शफी चित्रा, आप जगह जगह आपकी गिरफ्त हो रही है। आपने कहा नबी मासूम होते हैं, तो जब असरा की रात, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कुरान में है सूरह असरा। हम्म तो उसके पहले हम्म जब असरा पर लेके जाया जाने लगा, तो उसके पहले नबी के सीने को चाक क्यों किया गया? वो भी उनकी गोटियों तक, नाफ के नीचे तक का जिक्र आता है ना, जहां हम्म पे मुंह जेरे नाफ, यानी नाफ के नीचे तक, धोड़ी के नीचे तक काटा गया। हम्म और उसके अंदर से एक ब्लैक कोई आइटम निकाला गया, कोई तो चीज रही होगी हम्म जिसमें फेंका गया, उसको निकाल करके फेंक दिया गया, शक के सदर किया गया। हम्म तो फिर जब हम्म। मासूम है तो फिर उनसे गुनाह कैसे हो गई? गुनाह कैसे हो गए? गुनाह, जैसा कि सैयदना मूसा ने एक ठोसा मारा, एक आदमी मर गया। तो मासूम का वो मतलब दूसरा आपने वाक्य है, क्या वो दूसरा सोचा? वाक्य है, नहीं नहीं, वो दूसरा वाक्य नहीं है। नहीं। आई नो। मैं यहाँ पे कह रहा अच्छा, हूँ ये कि जब नबी ने, जैसा नबी क्या मासूम आपने कहा, सुर तो यहाँ पर कैसे उनके दिल में से स्याह चीज निकाली गई जो जिसमें हाँ गुनाह जैसा रहता है? हाँ, जैसा कि सूरह मुमतहना में बताया है कि नबी, तुम हलाल चीजों को हराम क्यों कर रहे हो, मैंने जो हलाल किया है उसको हराम क्यों कर रहे हैं?
तो इधर क्या हो रहा इसका है, शान इधर नुज़ुल मासूम इसका शान नुज़ुल क्या है? इसका शान नुज़ुल क्या है? किस चीज़ को शान नबी ने अपने नुज़ुल ऊपर हराम किया था, हलाल किया था? और खुदा ने कहा कि तुम उस चीज़ मीन को क्यों अल्लाह अपने ने ऊपर जो हराम कर चीजें रहे हो, जिस चीज़ को अल्लाह ने अल्लाह ने तुम जो पर हलाल कर चीजें दिया? अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो चीजें हलाल की है, तो उसको नबी हराम करने वाले कौन होते हैं? तो उनकी मासूमियत जाहिर होती है और उनको अल्लाह माफ कर देता है, अल्लाह ना उनको ना ना करेक्शन ना ना करता है। ना ना शफी चचा, नबी ऐसे कहो ना यार, ऐसे कहो ना, नबी पकड़े गए थे, फिर नबी पकड़े गए थे तो आयतें नाजिल हो हम्म। गई कि तुम अपने ऊपर उस चीज को हराम क्यों कर रहे हो जिस चीज को खुदा ने तुम पर हलाल कर दिया। दीनी भाई एक कॉल आ रहा है, मैं बस अभी बात कर रहा हूँ, आप जरा गुफ्तगू फरमा ले शफी चचा से। दीनी भाई अरे भाई चाचा राम राम। बोलो भैया, क्या बोल रहे? राम राम याद आ रहा है आपको? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बोलिए। अरे नहीं, देखो मैं तो ठहरा कट्टर मुनाफिक यार, मैं तो राम राम भी कर सकता हूँ, जय मसीह भी कर सकता हूँ, जय भीम भी कर नहीं नहीं, सकता हूँ। हम तो राम राम से क्या साबित हो रहा है? दुआ हो, हम तो आपके लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। सलामत, सलाम अलैकुम, सलामती की दुआ है ये। बेटर वाजदी देन साहब राम मना। राम से तो कितना अच्छा है। राम तो एक शख्स का नाम है, मोहम्मद भी एक शख्स का नाम है। ये सब नाम है, नामों में क्या रखा है? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओहो, व्हाट अ ग्रेट दुआ फॉर यू मिस्टर मिर्चा नहीं खान। वाजदी साहब ने क्या नाम है, अपनी तरफ से सलाम करने को मना कहा है ईमान वालों हाँ, को। वो उनका मेयार है, वो उनका मेयार है। अगर सलाम अलैकुम अगर कुरान से बता रहा है कि वो यहूदी लोग जो सलाम करते थे उस जगह मौत का जिक्र करते थे, तो उसको एज इट इज वालेकुम बोलो। भैया मौत तुम्हारे पे आई है। जब सामने वाला क्लियर कट वर्ड यूज कर रहा है सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैसा नहीं कि नहीं, मुशरिक लोगों को, इसमें इसमें ईमान वालों को पहल नहीं करनी ना। नहीं 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 नहीं, देखो, जैसा कि मुशरिक लोगों को वो ताइफ में फरिश्ते बोले, मुशरिक लोग बोले नबी को कि भाई फरिश्ते जब इनको क्रैश कर रहे थे तो आप क्यों मना कर दिए? तो अल्लाह के नबी बोले तुम भी तो कभी मुशरिक के बेटे थे, वो भी तो कभी मुशरिक के बेटे थे, तो वाजिद साहब को बोलना है ये सब बातें। अच्छा तो चलो यार, ऐसा करो ना, मेरी जगह पे आप चल के बोल देना एक बार कि भाई क्यों तुम बोलते हैं कि क्या हम नाम तो है कि देखो, सामने से सलाम नहीं करना। मेरा अलग मेयार है, मैं उनके कभी चैनल में जाता भी नहीं है, मैं आप लोग के चैनल में आता हूँ, मेरा काम है। मेरी कमी कोतिया किधर है उसको मैं बाद अलग में फिलअप भी करता अलग हूँ। अलग में यार, क्या अपना अलग अलग इस्लाम लेके घूम रहे हो क्या आप लोग? नहीं नहीं भाई, मैं 30 साल गुजार चुका हूँ अरब में। इनका जो है मैं बहुत एनालाइज करता हूँ। ये लोग को बस दुकान खोल के बैठे ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उनको कुछ ये इस टाइप का स्ट्रीम में आने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं मुन्ना भाई को भी लास्ट टाइम बताया था कि ये जो मुनाजरा का जो सिस्टम है वो इस टाइप से नहीं रहता है। सामने हमने आओ, आप 100 किताबें लाओ, हम 100 किताबें ला के हवाला देंगे, ये देंगे, वो सिस्टम रहता है। हमने दो चार मुनाजरे कर चुके, हम तो साइड हीरो है, हम लोग तो मेन कैप्टन तो नहीं है। तो ये तरीका ही गलत है, तो इस तरीके में स्ट्रीम क्यों कर रहे हो लोग, मेरे समझ में नहीं आता। और जाहिद पटेल जो है, मैं अच्छा पहचानता हूँ उनको। वो इस मेयार के नहीं है, यानी डिबेट डिबेट वाले जो उनका दिमाग नहीं है, वो अलग किस्म के उनका मेयार है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती है कि कोई आए और स्ट्रीम चलाए और बताए, ये बताए। आप जाओ स्ट्रीम में बात करो, खत्म होगी बात। बोलिए मिर्जा भाई, ये मैं ऐसी हम्म, सोच है मेरी। चलो यार, ये तो आपकी सोची। मैं तो इस्लाम का सिस्टम जानना चाह रहा था, क्योंकि वो तो सामने से सलाम करने को मना करते हैं ना। मैं सोचा देखूं क्या मैं माजरा चल रहा है मैं एकदम। देखो, आदमी अस्सलामु अलैकुम बोलने से क्या होता है कि मौत नहीं तुम पे वो तारी नहीं हो, बोल रहा तो हूँ, वो नहीं बोल अल्लाह रहा के हूँ। नबी बता रहे वालेकुम, वालेकुम मीन जैसा तुमने बोला, सिर्फ वालेकुम भी बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या अरे प्रॉब्लम है? वो नहीं बोल रहा हूँ, ईमान वालों मतलब ईमान वाले सलाम में पहल ना करें। अरे बस सलाम में अगर वो पहल कर रहा है कोई भी हो, उसको पता ही नहीं है, तो उसको सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अगर वो बोल रहा भी है तो उसका जवाब देने से, उसके जो मासूम है उसको पता अरे ही नहीं, क्या तुमने जवाब उसको नहीं नॉलेज दिया देना क्या? भाई, जवाब नहीं देना, पहल करने की। यानी एक ईमान वाला काफिर से इस मामले में पहल ना करे। अरे बाबा, काफिर अगर पहल कर रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? अरे मैं बता यार, रहा हूँ, फिर आप उसको
आप उसको मैं इस्लाम की समझ नहीं दावत पा रहा कैसी हूँ, दोगे फिर? मैं नहीं नहीं, समझ नहीं पा आपने रहा तो हूँ उधर कि ही। आपकी अकल कहाँ है। आपकी अकल कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ कि ईमान वाला पहल ना करे, यानी ईमान वाला पहले ना बोले उसे सलाम। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं जो करूंगा सलाम कर रहा हूँ, मेरे जो गैर मुस्लिम को मैं सलाम करने की रीजन ही नहीं है। मैं सलाम क्यों करूँ? मैं अपनों को सलाम करूंगा ना, मैं गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करूँ? अगर वो जवाब नहीं देगा तो मैं क्या करूँ? अरे तो मैं भी तो गैर मुस्लिम हो गया ना, आपने मुझे तो बोला। हाँ, तो तुमको मैं जानता हूँ। तुम एक्स मुस्लिम थे, अभी अपने पहले फेक मुस्लिम थे, अभी एक्स मुस्लिम हो गए। तो मैं तो तुमको समझ रहा हूँ। तो मेरे को क्या हाँ, तो प्रॉब्लम आपने हो रहा है? आपने मुझे सलाम करने में पहल की ना। तो पहल की तो आपने राम राम बोला। आपके स्ट्रीम में मैं बहुत बार आ चुका हूँ, कई बार मुझे आप सलाम करते, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आपने राम राम बोला, मैं लेकिन सलाम किया, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? लेकिन हो आज सकता है मैंने अल्लाह सलाम को। में पहल नहीं की, आज मैंने सलाम में पहल नहीं की है भाई। हाँ, तो हमने किए आपको सॉफ्ट बनाने के लिए। हम जो तो वमन गलत हुआ ना आसनो ये काम। कौलम, नहीं नहीं, तो हम तो ये हमारा दावत का एक तरीका है। अगर आपको लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करना है तो ये मामूली बातों पे काय को चलिए खींचा। दीनी भाई रहने दीजिए, ये ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे, क्योंकि पहले साहबा कराम ऐसे ही कुछ वाकया है कि जैसे कि साहबा कराम जब नबी कोई बात कहते थे तो साहबा क्या कहते थे? कहते थे फिदा का अभी व उम्मी या रसूलुल्लाह, यानी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो या रसूलुल्लाह। ये रोज की तकरार थी, रोज कहते थे साहबा कराम, रोज कहते थे। कोई भी बात पड़ती थी तो ये नहीं कहते थे आई नो, मैं जानता हूँ, अना आलम हूँ, नहीं, अना अना आलम कहते थे कि यानी मैं जानता हूँ, नहीं। कोई भी सवाल नबी पूछें तो, और या किसी चीज का हुक्म दें, किसी चीज के लिए मना करें, तो साहबा का पहले जुमला ये होता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह। कभी भी नबी नहीं कहते थे ये लफ्ज किसी दूसरे साहबा के लिए कह दें। लेकिन एक मौका ऐसा आया था जब मोहम्मद अरबी ने खुद ये लफ्ज एक साहबी के लिए बोला। क्या आपको मालूम है वो साहबी कौन थे शफी चचा, और किस लिए नबी ने ये कहा था? नहीं मालूम। नहीं, नबी ने जंग ओहद के मौके पर ये जुमला साद बिन अबी वक्कास के लिए कहा था। जब वो तीर चला रहे थे साद बिन अबी वक्कास, तो नबी ने कहा था, साद और तीर चलाओ, और तीर चलाओ, मारो काफिरों को, मारो मारो काफिरों को, मारो, शाबाश शाबाश, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। 3 दफा कहा था, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या अबी साद। तो गालिब भाई, अगर इन्होंने कह दिया, चलो कोई बात नहीं, छोटी बात है। बहरकैफ हम लोग टॉपिक पर आते हैं। गालिबा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें। तो भाई बता रहा हूँ सुलेमानी भाई, देखो सूरह अहज़ाब की 6 नंबर आयत में अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कितनी स्ट्रांग आयत है जो आप हदीस से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ये आयत आपके लिए काफी है कि हम लोग मोमिन नबी से ज्यादा प्यार करना चाहिए। मोमिन यानी जो बिल्कुल आप बिल्कुल, बता रहे कुरान की थे आयत, इधर उधर। अन्नबी औला बिल मोमिनीन अनफुसिहिम। हाँ, समझे जी। ना? तो ये आयत भी साबित करती है कि जो नबी के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको इस मोहब्बत और खैर करके देख कर है ना, ये उसका अपना अल्लाह ताला ने उनकी वैल्यूएशन बताई है। तो हम क्या हाँ, करेंगे भैया? यानी नहीं नहीं, शफी आपने जो शफी बता। भाई, तो यानी आपके माँ बाप, भाई बहन, या आपकी शरीके हयात है, जो आपकी वाइफ हैं, जो आपकी हमशीरा हम्म हैं, जो आपके हमसफर हैं, हम्म उन लोगों की हम्म मोहब्बत आपको पहले साइड रख देनी है। पहले नबी की मोहब्बत, यानी नबी अगर इस दुनिया में आ जाए, क्योंकि वो मरे तो है नहीं। कहते हैं ना, कौन बोला मरे? नहीं अंबिया नहीं, को भी कौन अजल बोला? आनी है। कौन बोला आपको मरे नहीं है? मतलब जो वक्ती मर गए लेकिन अपनी कब्रों में जिंदा है कि नहीं है, यानी उनको हयात नहीं नहीं, बरज़खिया का इल्म है कि नहीं है। वो ओके, आयत बरगज में ये आप गल सड़क पे देखो खत्म हो गया। सूरह सूरह अंबिया के जिस्मों यासीन। को मिट्टी नहीं खा सकती, वो ओके दुरूद और ओके। सलाम सब सुनते हैं। तो लेकिन सिर्फ अंबिया के जिस्म को मट्टी नहीं खा सकती और कॉमन आदमी को खा सकती क्या? हाँ, तो नहीं नहीं, कॉमन आदमी को की बात नहीं चल रही, मैं यहाँ अंबिया की बात चल रही है, ठीक है। और इमामुल हम्म अंबिया, सिर्फ अंबिया नहीं, इमामुल अंबिया की बात चल रही है, जो नबियों के भी इमाम है। इमामुल अंबिया हम्म। मोहम्मद अरबी की बात चल रही है। तो एक साबित करो, अंबिया आप कबर खोद के देखो मट्टी खाई है कि नहीं, तो साबित हो जाएगा ना फिर। हदीस है ना, ये तो हदीस आप नहीं ही करेंगे मानते ना क्या भाई। आप?
नहीं नहीं आपका नहीं, क्या इस इन्हों पे नजरिया है? नहीं नहीं, इन्हों बता रहे कि बाबा नबी की मोहब्बत अगर वो अंबिया है कि नहीं, पहला ये स्टैम्प वो लगेगा ना, अगर उनकी बॉडी अगर सही सलामत है तो। अगर नहीं अच्छा, निकली आपका फिर? इस पर क्या मौकफ है? जी एक दिलीप मिनट भाई, आप साजिद बताएं। भाई। हाँ, जी। अगर अगर बॉडी कबर में सही सलामत नहीं, उसका मतलब वो अंबिया ही नहीं थे। ऑफ कोर्स, वाह। ऑफ कोर्स, यार हमें अरे ऐसे लोगों की जरूरत है। अरे यार शफी यस। चचा, तुम काहे अपने आप को मुसलमान कहते हो यार? कट्टर मुनाफिक हो। अरे कट्टर भैया, मुनाफिक। आपको अभी आप बता रहे अंबिया के बदन को कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते, उसका मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। आप बता मैं रहे कि अभी आप जवजात को ले रहे, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप से मोहब्बत, आप कौन से हिसाब से मोहब्बत ले रहे? हम आप क्या आप वो मोहब्बत यानी कौन सी मोहब्बत आप बता रहे हैं, ये बताओ मेरे को। अभी जैसा जैनब और जैद के बीच में जो तलाक हो गया था, वो मिजाज इतने अल्लाह के नबी को वो लोग फॉलोअर थे, अल्लाह के फॉलोअर थे, तो मिजाज दोनों का मिला जुला नहीं है। तो ये मिजाज की अलग चीज है, और मोहब्बत की जो आप जो बता रहे, ये अलग चीज है ना। आप दो एक सब माँ बाप के मोहब्बत को नबी से मोहब्बत को कैसे मिला रहे? वो मिजाज बीबी की मोहब्बत को अब नबी की मोहब्बत से कैसे मिला रहे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा नहीं नहीं, हर मोहब्बत, चाहे कोई किसी तरह की मोहब्बत हो, हर मोहब्बत पर नबी की मोहब्बत को मुकद्दम करना है, है। सबसे तो ऊपर रखना है। वही शरिया, वही तो बता रहा हूँ आपको। जब एक आदमी मक्का में उठ के बोलता है एक रब की इबादत करो, आप बताओ, अगर मैं किसी फैमिली में से हूँ मक्का के मुशरिक में, मैं भी, सपोज तुम मेरे भाई है, और अभी मैं इस्लाम की तरफ जा रहा हूँ, और आप मुशरिक है, अभी आप बताओ ये कोटेशन उधर कितना इफेक्टिव होएगा? कि आप मुझे एक रब बोलने से मेरी पिटाई कर रहा है मक्का के मुशरिक। ये बात सही है क्या नहीं? कितने अंबिया को कत्ल किया गया क्योंकि वो सिर्फ एक रब का पैगाम पहुंचाने के लिए, कितने अंबिया का कत्ल किया गया, सिर्फ एक रब रब का पैगाम पहुंचा रहा है। तो ये जब हादसे हो गए, एक ये बाप बेटे जो के जो ताल्लुक हो अंबिया गया, बहन अंबिया भाई से अंबिया का कत्ल किया गया, अंबिया का कत्ल किया गया, ये कहाँ कितने लिखा अंबिया हो? कत्ल किया गया? हाँ, कौन कौन से वमा अंबिया का कत्ल किया गया, वमा कितने नबी को वमा लिखिए आपकी किताबों में। कितने यहूदी लोगों ने कत्ल किया अंबिया का? कुरान की आयत है, वमा कितने? मोहम्मद इल्ला कितने रसूलुन कद खलत मिन कबली नाम? रसूल अफइम्मात औ कतल वमा मोहम्मद इल्ला रसूलुन कद खलत मिन सि- कबली रसूल अफइम्मात औ कतलुन कलबतुन, अपनी सिर्फ मौत दो मर गए, नाम। कत्ल किए गए। सिर्फ दो नाम। क्या नाम दो? दो नाम दो जिनके कत्ल किए गए। नाम की क्या जरूरत है इधर? वो इनका किया है, किनका मैं नाम तो अभी परसों ही पढ़ा था, मैं दे दूंगा, लेकिन वमा महमदुन ये इनका। आयत काफी है भैया। भाई नाम देने से, भाई भाई अरे देखिए, अगर भैया मैं ये आयत बोलूं। काफी है आपको। चाचा ना चाचा वो आ, चाचा, अगर मैं मिर्जा ये भाई, बोलूं। ये आयत काफी है। और सुने एक सुने आयत है, मेरी जो बात। यहूदी लोग अंबे को ये कत्ल नहीं करते थे, वो नहीं ढूंढ के वो भी बताऊंगा। रुके अभी आप बोलेंगे रुके नाम दो, रुके। पीरियड दो, टाइम दो, कौन से साल में, कौन से वक्त, कितने बजे, ये सब ये बातें मिर्चा भाई, वहां तक हम नहीं लोग का सब्जेक्ट ही नहीं जा रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, रुके जरा शफी चाचा, रुके हैं। अभी मैं बोलूं शफी चाचा, आपका कान कौवा ले गया, आप कौवे को देखेंगे या पहले अपने कान को देखेंगे? या मेरी भैया बात मान आपको, लीजिए। अभी ईसा अलैहिस्सलाम जो है बगैर बाप का बेटा पैदा किया, अभी उसके मुकाबले में हम बोलेंगे कैसा पैदा हो गया, क्या पैदा हो गया? नहीं, तो ये आप ईमान है, दो हमने दो वमा, आपको एक सिर्फ आयत से सिर्फ आपको नहीं नहीं, सिर्फ आप दो आपको अंबियाओं के आप नाम। ब्राउसी में क्यों लेके जा रहे हैं? ब्राउसी का मतलब ही नहीं बचा जब मैंने सिर्फ आपको एक दो आयत साबित कर दी। सिर्फ दो नबियों के नाम जिन्हें कत्ल किया गया हो। ठीक है, हम दे देंगे, जरा रुको रुको, दे देंगे, कब आगे तक? बोलो। दे अगली देंगे बार 10 मिनट लेके में। आएंगे आप? दस अगली मिनट बार में? नहीं, आपको अभी अभी हम दे देंगे, पहला इनसे निपटन दे सुलेमानी को, मैं ठीक फिर ठीक नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक। फिर आपको हमारे उलमा को फोन करके आपको दे देता हूँ, ठीक है? जी शुक्रिया शुक्रिया। ओके। जी साजिद भाई, यही मुकदमा यही जारी स्ट्रीम में रखें। दे दूंगा। बोलिए। क्या साजिद भाई, मुकदमा जारी रखें। हाँ क्या हुआ सुलेमानी दिलीप भाई? भाई, जी जी शफी सुलेमानी भाई, मैं भाई तो, मैं सुलेमानी नहीं, सुलेमानी का भाई हूँ, साजिद इमाम। अच्छा अच्छा, तो मैं पहली बार सुलेमानी भाई, मैं पता नहीं मैं बात कर चुका क्या नहीं। हाँ बोलिए इमाम साहब, बोलिए। नहीं, मैं एक वाकया आपको बतला दूं, ठीक है? कि इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं, पहले नबी की अब मोहब्बत को मुकद्दम करना है, या अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करना है, या अगर माँ बाप की मोहब्बत के दरमियान नबी की मोहब्बत आ गई, तो
पहला नंबर किसको देना है? माँ को देना है जिसने 9 आप माह अपने पेट में, सुनिए आपको सफी चचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे थोड़ा सा मतलब लिहाज रखें यार, थोड़ा सा हम लोग भी लिहाज रखेंगे, थोड़ा आप भी समझे। तो मैं ये कह रहा था कि जिसने 9 माह अपने पेट में रखा, प्रेगनेंसी की जो दर्द है, शिद्दत की दर्द, तकलीफ, उसको बर्दाश्त किया। मतलब जिस तरीके से रातों को जाग जाग कर उसने हमारी परवरिश की, उन सारी मोहब्बतों को हमको किनारे रख करके एक ऐसे नबी की मोहब्बत में डूब जाना है, अपने आप को फना कर देना है, जिसका कोई अस्तित्व, कोई ऐसा वजूद भी नहीं था, कि कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिलता कि वो कब पैदा हुआ। कोई सबूत नहीं मिलता कि वो कब पैदा हुआ। मुसलमानों की तारीख में भी आज तक ये नहीं कंफर्म कर पाए कि वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था, या 17 को हुआ था, या 18 को हुआ था। एक से मुस्लिम अली भाई आए हुए, उनसे भी समझ लेते हैं, वो खुद बताएंगे, वो अहले तशरीह रह चुके हैं, उनके नज़दीक नबी की पैदाइश किसी और दिन, मैं अहले सुन्नत वल जमात से रह चुका हूँ, मेरे नज़दीक, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को होती है। बहरकैफ आगे चलते हैं, उससे पहले अली भाई आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच साजिद भाई, मुन्ना भाई, अमित भाई, गालिब भाई, आई एम सॉरी, दीनी भाई, चौली भाई और शफी चाचा। एक सवाल तो इन्होंने किया आपसे, साजिद भाई ने किया आपसे सवाल एक तो, और उसी में मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनके यहाँ अशियाओं में अलग है, जो तारीख है वफात है, तारीख पैदाइश जो है, तारीख वफात पे कोई एतराज़ नहीं है, तारीख पैदाइश एतराज़ है। बहरहाल मेरा सवाल उसी में ऐड कर लें, माँ वाले सवाल में, कि जिसने पैदा किया, कम से कम उस माँ का इतना हक नहीं बनता कि उसको इस चीज का कम क्रेडिट ही दे दिया जाए कि तूने इतना। अली भाई आपकी आवाज गालिबन चली गई है, फिर से एक दफा अनम्यूट करके बोलें, शायद अब सही हो गई हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस माँ ने पैदा किया, या कि जिस माँ ने इतना पेट में रखा, दर्द सहा, तो आखिर में कम से कम उस माँ का इतना हक तो बनता है कि उसको इस बात का क्रेडिट दे दिया जाए। वो क्रेडिट भी उठा के अल्लाह ताला को दे देते हैं कि अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कौन पैदा करता है आपको? अल्लाह पैदा करता है। मेरा हमेशा इस बात पे यही जवाब होता है कि आपको किसने पैदा किया? मैं हमेशा ही बोलता हूँ भाई मेरी माँ ने पैदा किया मुझे, क्योंकि उसने वो तकलीफ सही है, उसने अपने पेट में रखा है, मुझे अल्लाह ने नहीं रखा। तो मैं उसका क्रेडिट अल्लाह को काहे को दूं? मैं अपनी माँ को दूंगा उसका क्रेडिट। तो ये उस औरत से वो क्रेडिट भी छीन लिया। इतनी जो जिसने दर्द सह के तुम्हें पैदा किया, उसको एक क्रेडिट भी नहीं देते तुम, उसको ये उसका हक भी नहीं देते तुम कि हाँ भाई तेरी मेहरबानी के तूने पैदा किया। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह की इसमें क्या मेहरबानी है भाई? अल्लाह कौन से दर्द से होके गुजरा है? तो मैं पहला अली भाई को शॉर्ट में जवाब देता हूँ, फिर मैं साजिद भाई को जवाब देता हूँ कुरान के आयत से। तो मैं अली भाई को ये बताना चाहता हूँ, चलो माँ ने पैदा किया तो माँ तो मारेगी नहीं ना। अल्लाह बोलता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम रज़क़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम। मैं पैदा करता हूँ, मैं रिस्क देता हूँ, मैं मारता हूँ, फिर मैं वापस जिंदा करेगा। तो माँ तो मार नहीं सकती ना। तो आप मौत को लाओ खींच के, मौत को बचाओ, मेरे रूह को मत जाने दो, तो हम आपको फॉलो करेंगे ना अली भाई। दुनिया में आपको हमको पता है, मारता कौन है दुनिया फिर? में आपको पता है हर साल कितने लोग खुदकुशी करते हैं? उन्हें अल्लाह मारता है, वो खुद मारते हैं अपने आप को। ऑफ कोर्स, कुरान में बताया है कि खुद को मारना हराम है, खुदकुशी हराम बताया है। तो अल्लाह तो नहीं मार रहा ना उनको, खुद मार रहे हैं। फिर तो अल्लाह की बात तो गलत साबित हो गई कि हाँ हम ही मौत देते हैं। अल्लाह ने हाँ तो मौत नहीं दी उन्हें, उन्होंने तो मौत खुद दी अपने आप को। तो हाँ भाई, तो हम बता रहे हैं ना। अभी मेरा 8 मिलियन डॉलर था शेयर मार्केट में, $5 मिलियन लॉस हो गया, मैंने बिल्डिंग से कूदी मारी। तो अल्लाह आपको आपको अच्छी चीजें बता रहा है भैया, आपकी तकदीर बता रहा है, आपकी तकदीर में था, आप ऐसा क्यों कर रहे चाचा हैं। बात पे तो रहो, आपका टॉपिक पे रहो। आपने बोला अल्लाह जिंदगी देता है, तुम अल्लाह तुम मौत खुशी पे देता है। हो रहे ना, मैंने बोला कि तुम जो खुदकुशी बंदा पे आए ना, खुदकुशी कर रहा है उसे अल्लाह मौत हम दे रहा है, वो खुदकुशी अपने पे आप नहीं को मौत आए। दे रहा एक मिनट अली भाई, एक मिनट अली भाई, जरा मेरे को इनका जवाब देना था साजिद भाई का, बाद में बात करते हैं। साजिद भाई, हम ये शफी बता चचा, रहे हैं। आपने जो अभी आयत, एक मिनट, आपने जो अभी आयत पढ़ी उसका मतलब ही हम्म, कुछ और है, और आपने एक तो आयत गलत पढ़ी। ये जो आयत आपने पढ़ी है, ये सूरह बकरा की गालिबन 48 है। नहीं कैफा नहीं नहीं, मैं पूरा तकफुरून, सुनिए 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 सुनिए, आयत कुछ यूं है, कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ये आयत है। हालांकि आपने उस आयत को गलत पढ़ा। बहरकैफ आप नहीं नहीं चलते हैं नहीं उस नहीं मुद्दे पर। नहीं मैं नहीं कहना चाह नहीं रहा था जी जी नहीं नहीं, बताएं। मैं आयत आपको, नहीं नहीं, आपने आपने सूरह बकरा की आयत पढ़ी ना, तो हमने सूरह बकरा की आयत थोड़ी पढ़ी, हम तो सूरह रूम की आयत पढ़ी ना हमने। अच्छा चलिए आप अपने मुद्दे पर आए। मुद्दा क्या था आपका? अभी कुछ आप कह रहे थे। मुद्दा ये था, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपने जो आयत पढ़ी सूरह बकरा की पढ़ी, मैंने सूरह रूम की आयत पढ़ी, आपके उस मुद्दे पे आता हूँ कि सूरह लुकमान में आयत नंबर 15 में यह बताया है उसके कि पहले नहीं नहीं, उसके उसके पहले मैं आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया था। मैं कुछ सवाल करने जा रहा था। उसका जवाब ही दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं अगर इंसानियत की बात कर रहा था कि जो इंसानियत इंसानियत आप इंसानियत इंसानियती की बात कर रहा है ना कुरान भी, वो इन जहादक मैंने अला सुनिए, अन कुछ। नहीं नहीं सफ़ी सुनो भाई सुनो ना, सुनिए, मैंने अरे अपने भाई अपने आपका अपने जवाब पेश मुद्दे कर को रहा हूँ, मुकम्मल अरे तौर पे इतना रखा अच्छा ही नहीं होता। जवाब सुनिए, आयतों में। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनिए तो जाहिद भाई, पहले सही। इतना। नहीं नहीं ना ना, पहले पहले मेरे जो आर्गुमेंट्स हैं यार, पहले मेरे जो जो मुझे दिखलाना है वो तो आप देख लें कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। अगर मोहम्मद अरबी ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, यानी तुम में कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक मैं उसके उसके बच्चों से, उसके बाप से, उसके तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और साहबा ने इस पर अमल किया। गजवा बद्र का मौका था। सफी चचा अली भाई जरा सुनिएगा, गजवा बद्र का मौका था। अबू बकर ईमान लाकर मुसलमान बन चुके थे। अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में कहा जाता है कि अबुल अबुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी, ऐसा अरे कुछ यार, ऐसा कुछ कहा जाता है। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात में कि बशर लोगों में नबी के बाद सबसे ज्यादा जो फजीलत वाले हैं वो अबू बकर हैं। ये अली की तरफ भी अस्तगफिरुल्लाह, मंसूब किया जाता है। ये अली की अस्तगफिरुल्लाह। तरफ भी मंसूब किया जाता है। जी बिल्कुल, आप तो अस्तगफुरुल्लाह कहेंगे क्योंकि आप अहले तशय्युह रह चुके हैं। हाँ गज़वा बद्र का मौका था और अबू बकर सिद्दीक जो कि ईमान ला चुके थे और उनका बेटा काफिरों के साथ जंग कर रहा था। वो काफिर था, अबू बकर इस्लाम ला चुके थे। वो अपना जिसका नाम तो अबू बकर हुदैबिया के मौके पर बाद में इस्लाम लेकर के आ भी चुके थे। वो मुसलमान हुए भी थे सुलह हुदैबिया के मौके पर। वो अपना वाकया खुद की जबानी कहते हैं कि मैं अपने वालिद यानी अपने पिता से कहते हैं वो कि गजवा बद्र के मौके पर आप मेरे सामने आ गए थे जंग में। जब जंग हो रही थी गजवा बद्र की तो आप मेरे सामने आ गए थे और मैंने आपको देख लिया था। अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था। मैं चाहता, ये देखिए इंसानियत। इंसानियत किसको कहते हैं? वो कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कहते हैं कि मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, मैंने आपको देख लिया था, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया क्योंकि आप मेरे पिता जो ठहरे, आप मेरे वालिद जो ठहरे, इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया कि आपके ऊपर मैं तलवार चलाऊं। इस पर अबू बकर ने फौरन जवाब दिया था कि खुदा की कसम खाकर कहता हूं बेटा कि उस दिन अगर मैंने तुझे देख लिया होता तो मैं तुम्हें जरूर मार डालता, जरूर मार देता तुम्हें, तुम्हारी गर्दन उड़ा देता मैं। क्योंकि कुरान ये सिखाता है कि जो ईमान लाते नहीं वो सूअर से भी बदतर है। तुम मेरे खिलाफ थे, तुम मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ने वाले थे। ये इंसानियत है। इस्लाम में ये इंसानियत सिखाई जाती है। एक बेटा जो है, जो इस्लाम नहीं लाया, वो इतनी बेहतरीन बात करता है कि पिता मैंने आपको देख लिया था लेकिन मैंने आपके ऊपर तलवार नहीं चलाई क्योंकि आप जो मेरे पिता ठहरे। अब पिता कहता है कि मोहम्मद अरबी का हुक्म था, मोहम्मद अरबी ने कत्ल का हुक्म दिया तो मुझे कत्ल करना है। मुझे नहीं देखना है कि तुम मेरे बेटे हो कि बेटी हो, या तुम मेरे दामाद हो कि परपोते हो, मेरे खानदान से हो, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे आंखें बंद करके उस पर अमल करना है जो मोहम्मद अरबी ने कहा था। ये इंसानियत है। क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसी सोच देखो किसने मैं बता, सुनो, मैं एक बात सवाल पूछ रहा हूँ साजिद इमाम आपको, क्या एक माँ बाप काफिर है और बेटा मुसलमान बन रहा है, तो उसने अपने माँ बाप से कैसा रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? हाँ, यानी आपके मुताबिक तो उसने तो तलवार निकलना मांगता है माँ बाप के ऊपर। मतलब समझा नहीं। जैसे कि अगर कोई बेटा काफिर है। काफिर माँ बाप है, काफिर माँ बाप है, बेटा मुसलमान हो गया, हम्म तो फिर उसने अपने माँ बाप एक से कैसा मिनट अली भाई, ट्रीटमेंट करना मैं चाहिए? अभी आ रहा हूँ, एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट।
तो यही वाकया तो बताया शफी नहीं चचा नहीं अभी नहीं नहीं, आपको। एक मिनट सफी चचा क्या बोले, जरा दोबारा दोहराना, जरा बड़ी अच्छी बात बोले यार अभी आप। माँ बाप काफिर है और बहुत सारे लोग बच्चे उनके एक लड़का उसका मुसलमान हो गया, अभी माँ बाप गैर मुस्लिम है और अल्लाह ने उसको हम्म हिदायत दी, वो मुस्लिम बना। तो एज पर हम्म साजिद इमाम ने जो एक्सप्लेन की भी बातें, इंसानियत के खिलाफ जो बातें एक्सप्लेन की है, तो उस लड़के ने क्या करना मांगता है अपने बाप बाप के लिए? आप बता दो, अगर जिहाद छिड़ जाता है तो वो किसकी तरफदारी लेना चाहिए उसे? हम ये बता रहे हैं मौजूदा हाल में एक गैर मुस्लिम मुस्लिम हो गया लड़का और माँ बाप गैर मुस्लिम है। आप बताओ, इधर आप 1450 साल पहले लेके जा रहे हैं ना, अभी इधर आओ, आज इधर ये मैं साल में बताता ये हूँ। अपने। अरे मैं बताता हूँ ना जनाब, देखो इंसानियत तो ये है ठीक है कि वो अपने माँ बाप की तरफदारी करता है, लेकिन इस्लामियत ये है कि वो इस्लाम के मानने वालों की ही तरफदारी करेगा अगर जिहाद छिड़ जाता है तो। जिहाद छिड़ जाता है तो ना, किंतु परंतु आया हाँ, ना आपका, किंतु किंतु परंतु परंतु क्या आया ना, आएगा? तो किंतु परंतु के अलावा और कैसा रहना चाहिए ये बताओ ना। आपका नहीं नहीं, सवाल किंतु ही किंतु परंतु क्या? परंतु से शुरू हुआ कि परंतु एक आदमी अगर ऐसा हो जाता है, तो ये सवाल ही आपका किंतु परंतु वाला है। अरे भैया, हाँ। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे जिहाद जब छेड़े जाएगा तब वो अपने हम्म। माँ बाप पे तलवार उठाएगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल कहने का उठाएगा। मतलब है। ओके, तो हाँ। ये बात, ये जो हमारे इमाम साहब ने जो बात की है कि जब माँ बाप फितना बन जाते हैं, काफिर नहीं, जब माँ बाप फितना बन जाते हैं तो कुरान बता रहा है कत्ल बेटर देन फितना। तो जब तक आप लोग अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब माँ बाप ही बच्चों को, ये हाल था मक्का का, जो आदमी मोमिन हो गया उसकी पिटाई सिलाई धुलाई करते थे मक्का के मुशरिक, तो फितना पैदा करते अच्छा थे, एक, फितना पैदा चल, करने वाले को कत्ल का मैं हुक्म है। बोलिए। मैं फितने का मैं जवाब देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम बनते थे उनके माँ बाप उनकी पिटाई करते थे, ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन अगर यहीं कोई मुस्लिम अगर मुर्तद बन जाए तो माँ बाप लोग क्या करते हैं? मुस्लिम कोई मुर्तद बन जाएगा तो वही तो मैं आपको पूछा ना, एक आदमी हाँ, क्या होता मुस्लिम है? हो गया तो माँ बाप के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा, या क्रॉस क्वेश्चन हो गया ना, अभी मैंने जो आपको सवाल पूछा उसका तो जवाब दो। तो मैं बोल दिया अगर जिहाद छिड़ेगा तो यकीनन, अच्छा। ठीक है, अच्छा वो देखो, जिहादियों के जिहाद साथ होगा। जिहाद छेड़ने के बाद भी माँ बाप, फितना जो है, एक कुरान में 5-6 जगह है कि और फितना, अगर कत्ल कत्ल बेटर देन जिहाद सुने, फितना। अगर जिहाद, देखो, हाँ फसाद अगर जिहाद फसाद नहीं किसी भी के। छिड़ता है ना, सुनो, सुनो भाई, अगर जिहाद नहीं भी छिड़ता है ना तो भी वो जिंदगी भर अपने माँ बाप को जाहिल ही बोलेगा। देखो, अभी हम बता रहे हैं, इंसानियत की बात किए थे इमाम साहब, सूरह हम्म लुकमान की आयत साबित कर रही है, अगर वो हम्म दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डाले कि मेरे साथ साझीदार बना, यानी अनेक देवता जिसका तुझे इल्म ना हो, तो उनका कहना न मानना, यानी मुझे अनेक रब की पूजा नहीं, एक ही रब की पूजा करना है, लेकिन दुनिया में उनके साथ भलाई से निभा करना और उसके रास्ते पर चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ है, यानी माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म है। वइन कान हाँ, ज़हरका अला अन उन तुश्रिक मा लैस लक बिइल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा अल। कितना जबरदस्त चीज है कि माँ बाप के साथ भलाई करो भाई, लेकिन जब माँ बाप बोलेंगे नहीं तो अनेक देवता की पूजा कर, तो इधर ऑब्जेक्शन हो रहा है ना, सिर्फ, बाकी तो माँ बाप की तो खिदमत करने नहीं, बोला है मिर्चा भाई। माँ हर माँ बाप ना इतना भी नहीं करते जितना कि ईमान वाले कर डालते हैं, ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये आती हम्म। है कि वो अगर कुछ भी ना करें और अपने शिर्क पे कायम भी रहें या अपने कुफ्र पे कायम भी रहें, तो भी अगर लड़का, अगर चले जिहाद का माहौल नहीं चल रहा है, ठीक है, तो भी वो उन्हें हम्म। जिंदगी भर जाहिल ही बोलेगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? भैया, तो इल्म वाली बात तो अल्लाह ताला कुरान में बताया, इल्म है, आने की पूजा करना जाहिलियत है, जो अल्लाह का हाँ कानून पूरा चेंज हो रहा है, धर्म भरम होना है, हाँ, तो धर्म भरम अगर हो रहा है आप अल्लाह का अगर कानून। अगर अगर अभी हाँ, मैं अगर अनेक देखें, देवता, नहीं सुनो मिर्चा भाई, मैं अनेक देवता की पूजा चालू करूं तो एक देवता बोलेगा सुअर खा सकता है, दूसरा बोलेगा नहीं खाएगा, तो अल्लाह का कानून हट जाएगा ना। बोलिए। वही तो बोल रहा हूँ, अल्लाह का कानून ऊपर रहना चाहिए, माँ बाप भले गड्ढे में चले जाएं, वो मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। मेरा भैया, मेरा माँ बाप सवाल ये गड्ढे है में कि कैसे चले जाएंगे, माँ जैसे, बाप तो देखो,
ये बात चले बता जाएंगे, मुझे, चले वमन जाएंगे। आसनो कौलम, नहीं नहीं, ये बात बता मिर्चा भाई, मैं अगर माँ बाप अगर वो को मैं अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मैं कैसा वमन आसनो कौलम मिमन दा इला व आमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ और खुद भी नेक अमल करो। तो बताओ, मैं आपको टॉर्चर करूंगा तो मैं इस्लाम की तरफ आपको कैसा बुलाऊंगा मिर्चा भाई? जाके इसको इससे जुड़ी हुई जो हदीस है कि वो गर्दनों में चैन डाल के लाते हैं कि क्यों बोली गई है, तो उसको चेक करिएगा आप तसल्ली से। सही बुखारी की हदीस है, ठीक है, ये भी नहीं कि इधर उधर की है। ये किस बात पे बोली जा रही है? मेरा सवाल क्या है, आपके फादर हम्म। अगर मुशरिक या कुफ्र पे होते, आप उन्हें नॉर्मल समझते या जाहिल समझते? हम तो उनकी ज्यादा खिदमत करते ताकि उनको समझ आ जाए कि एक इस्लाम खिदमत कितना करो अच्छा भाई, मजहब है। भाई खिदमत तो यार घोड़े गधों की भी की जाती है, कुत्ते बिल्लियों की भी की जाती है, ठीक है। मैं हाँ, वो नहीं बोल रहा, करो भाई। मैं वो नहीं बोल रहा, मेरा तो वो सवाल नहीं है, मेरा वो सवाल नहीं है। आप अपने माँ बाप को जाहिल बोलते या नॉर्मल, जाहिल जाहिल समझते या नॉर्मल इंसान समझते? हम तो नॉर्मल इंसान, हमारे माँ बाप है, हम उनको इल्म देने की कोशिश करेंगे, जहाँ और शिर्क की बात आएंगे तो उनको जाहिल बोलेंगे। बस वही सुना था, शुक्रिया। बस यही है यार, जरूरी थोड़ी है हम हारे जीते। मैं तो हाँ, पब्लिक से यही बोलता हूँ कि जहाँ आर्गुमेंट पे अनेक, गौर करो। नहीं नहीं, अनेक देवता की पूजा हो तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई, एक देवता की पूजा करना है। यही मैटर पे तो जंग छेड़ी है, और क्या है। शफी चाचा, शफी चाचा, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं नहीं भाई, माफी चाहता हूँ, आपको बीच में काट रहा हूँ। शफी चाचा, मेरा एक सवाल था कि इल्म के मामले में आपका इल्म ज्यादा रहेगा कि आपके माँ बाप का इल्म ज्यादा रहेगा? देखो, इल्म में नूह अलैहिस्सलाम, किसी की माँ, किसी का नहीं, सवाल बाप, गलत है, सैयदना सवाल इब्राहिम, गलत है। सुनो, सैयदना इब्राहिम अपने बाप को नहीं बचा सके, तो आप इधर क्या करोगे? सैयदना इब्राहिम अपने बाप को क्यों नहीं बचा पाए? भाई, उसका बाप तो मूर्ति पूजा वाला था। तो इल्म वो होता है जो अल्लाह ने दिया है। अनाड़ी को भी इल्म रहता है, जाहिल को भी इल्म रहता है। अभी अनेक देवता पूजा करने वाले को हम इल्म वाला नहीं समझेंगे ना? बोलिए। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो। कितना भी डॉक्टर एमबीबीएस क्यों नहीं होते, हम तो जाते डॉक्टर के पास, 150 रुपया देते, उधर वो पहले वो गणपति बिठाला रहता है, उसके ऊपर गोल गोल घुमाता है, फिर अपने जेब में डालता है। तो उसका कितना भी एमबीबीएस अपने जगह पे है, उसका जो आस्था है, उसका आस्था अपनी जगह पे है, हमको क्या लेना देना है? हम तो उसके आस्था को जाहिलियत में जमा करते हैं। दीनी दीनी हाँ, कितना भाई, भी। भाई एक नहीं, मिनट सॉरी। रुकिएगा, एक जी मिनट, आपको, एक जी मिनट। जी जी, बात करो, हाँ, बात करो, बात। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदा कितना भी पढ़ा लिखा हो, पीएचडी पीएचडी जितनी भी एचडी वेचडी होती है सब कर रखा हो, अब ठीक है, लेकिन अगर ये वो इस्लाम में नहीं है तो यानी उस पे इल्म नहीं है। इस्लाम का इल्म आपको मरने के बाद की भी खबर देता है, एक एमबीबीएस अरे वाला मरने की बाद की खबर नहीं दे रहा है ना। जनाब, अखबार नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस बंदे पे हम्म। दुनिया भर का इल्म हो लेकिन इस्लाम का इल्म ना हो, तो इसका मतलब उस पे इल्म ही नहीं है, ऐसा ही ना? ये जाहिल है वो। दुनिया का इल्म की बराबरी दीन के इल्म के बराबरी नहीं हो सकती। और नहीं हो बराबरी सकती, की आप बात दुनिया को और नहीं दीन कर को एक रहा साथ, नहीं नहीं, भाई। नहीं भाई, एक आप मिनट, एक आप मिनट। मैं बता रहा, एक आदमी अगर सब तौहीद वाला है, एक एमबीबीएस है, वो अपना एमबीबीएस इसलिए बना है कि पैसा कमाने के लिए, और हम तौहीद वाले इसलिए बने हैं कि भैया एक अच्छा सा लाइफ जिंदगी में, एक अल्लाह बोलता है कहा ना का, एक अट्रैक्ट हो जाओ, हम अल्लाह की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तौहीद अपना रहे। और ये तौहीद हमको बता रही कि इंसान का मौत में खात्मा नहीं है, आगे की लाइफ की स्टडी दे रहा है। तो हम ये एनालाइज करें, इस फॉलो पे जा रहे हैं। क्या एमबीबीएस क्या तौहीद को फॉलो नहीं करते? क्या बहुत सारे एमबीबीएस तौहीद को भी फॉलो करते हैं? बोलिए। सभी चाचा, कैसा होता है ना कि एक एमबीबीएस अगर कोई बनता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक बंदा है। आपको जितनी बीमारियां हो रही है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी वही रहता है। ठीक है, तो दुनिया में इल्म की जरूरत है जहाँ पे लोगों की, इंसानियत की भलाई हो पाए। और दीन की जो आप बात कर रहे हैं ना कि दीन का कब्र के बाद ये सब, तो किसी ने देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा है, आपसे पहले वालों ने भी देखा नहीं है। तो सिर्फ कहीं कहीं बातों पे मत सुनिए। ठीक है, जो यहूदी साइंटिस्ट या क्रिश्चियन साइंटिस्ट निकले थे ना, साइंसदानों ने, उन्होंने दुनिया को बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं, दुनिया की भलाई के लिए दी हैं, लोग आज यूज कर रहे हैं और मुसलमान भी यूज कर रहे हैं। जो स्ट्रीम याद में आप बैठे हैं, ये यहूदियों की देन है। ठीक है, और आपके दीन ने और आपके अल्लाह ने दुनिया को ऐसा कोई भी इंसानियत का ये नहीं दिया है, सिर्फ दुनिया के बाद ही दिया है, दुनिया से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। ठीक बेशक। है, तो दुनिया के बाद का किसी ने नहीं देखा है, सभी चाचा।
बेशक जॉली भाई, हम मैं ये आपकी बता बात रहे को, हैं भाई, आप शफी, एक आप मिनट एक मिनट भाई, जॉली, मैं आपकी बात को ऐड कर तो ये भी बोलना चाहूंगा कि बड़ी हैरत अंगेज बात है, लेकिन जिस ईयरफोन से हम बात कर रहे हैं वो ईयरफोन का पेटेंट भी ओरिजिनल वो है, जूइश यहूदी इन्वेंशन है जो ईयरफोन है भाई। तो जिससे अपन बात कर पा रहे हैं, तो देन है यहूदी की, तो यहूदी को थैंक बोलने, यहूदी को ग्रेटफुल होने के बजाय यहूदियों को उसके इन्वेंशन से ही गाली दे रहे। अच्छा, अभी मैं शुक्रिया। बोलूं भैया, ये आप इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कि हम लोग ने एक बार एक कंप्रेसर ढूंढ के निकाला था, उसके लिए यूएसए भेजना पड़ रहा है पैटर्न को सर्टिफाइड करने के लिए। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहूदी पूरे दुनिया में आज जो आरडी सेक्शन है इंडस्ट्रियल एरिया में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई आप ये नहीं बोल सकेंगे कि बाबा इसमें यहूदी है, उसमें सब टाइप का लोग रहता है, एज वेल एज मुस्लिम, हिंदू, ऑल टाइप का लोग आरडी सेक्शन में काम करता है। सफी एक मिनट एक चाचा। मिनट, वो एक हाँ मिनट हाँ। एक मिनट एक मिनट जरा। आरडी सेक्शन, आप, मैं बड़े बड़े फैक्ट्री में काम कर चुका हूँ, आरडी सेक्शन रहता है, उसमें हम्म अभी वो आपका जो लॉजिक है ना कि बाबा इसने ढूंढ के ये निकाला, इसने ये हम्म। निकाला, ये टोटली फेल्यूर है आपका ये लॉजिक। बोलिए। सुन लीजिए, जवाब मैं दे देता हूँ इसका कि आप हम्म जो R&D सेक्शन की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, ये कब स्टार्ट हम्म। हुआ? जब उस चीज को, उस मॉलिक्यूल को ढूंढा गया। तो पहले ये देखिए कि जो आप ड्रग्स यूज करते हैं ना, उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रहता है, ठीक है? तो जिसने उस ड्रग को ढूंढा है ना, जिसने ढूंढा कि भाई ये ड्रग से ये दवा बनती है, ठीक है? तो इनोवेशन किसी और का होता है, फिर आने वाली उसके बाद वाली जनरेशन ना, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करती है, ठीक है? तो ये जो आप सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। वो एजुकेशन किसी यहूदी या किसी क्रिश्चियन साइंसदान ने ढूंढ के दुनिया को दिया है, आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता आपके है, माँ बाप ने, एक मिनट एक आपके माँ, मिनट सुन ए- लीजिए, ए- आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपको इस काबिल बनाया कि आप पढ़े, आप अपने घर को संभालिए, फिर आपसे जो जनरेशन आएगी ना, वो फिर उसमें डेवलपमेंट करेगी, देख ना कि देख पहला तो आप जो इज्जत है ना, वो आपके माँ बाप को मिलेगी कि उनके थ्रू आप इस दुनिया में आए हैं। हम ये मैं बता रहे हैं, फर्स्ट सिविलाइज कंट्री इजिप्ट है। उधर बताया जाता था लकड़ा ऐसा, 500 साल पहले लकड़ा ऐसा काटा जाता है, टीथ का एक एग्जाम्पल दिया गया, और उसी को वाइब्रेशन देके अगर अमेरिका यहूदी कुछ बना रहा है इलेक्ट्रिकल फास्ट, मीन फास्ट प्रोडक्शन के लिए या मास प्रोडक्शन के लिए, उसमें उस टेक्नोलॉजी में टेक्निक ऐड कर रहा है। एक्चुअली ओरिजिनल उसका जो क्लू है ऑलरेडी कोई और ढूंढ के निकाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा है, अगर आपको इंडिया में कोई फिल्म बनाना है, तो वो एक्टर को पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसको लीकेज नहीं करना चाहता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है उसके पीछे पैसा लगाया है, वो किसी चीज को लीकेज करना नहीं चाहता है। वो जो काम करने वाले टीम को ये पता नहीं चलता है कि भैया ये क्या स्टोरी है, क्या नहीं क्या नहीं। तो ऐसा बहुत चाचा सारा टेक्नोलॉजी चाचा लीकेज होके कोई चाचा दूसरा आदमी चाचा उसको मिस यूज कर रहा है ना भाई। अरे ओ चाचा सुनो यार, ऐसा ना करा करो। बगैर इस स्क्रिप्ट पढ़े कौन सा हीरो साइन कर देता भाई फिल्म को? अरे मेरे भाई, उनका जो स्क्रिप्ट वो उसको समरी में बताता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितने सारा कॉपी पेस्ट होता है। एक एक्टर उधर पोल खोलता है, ऐसा ऐसा कितने सारे एक्टर का हम लोग स्टेटमेंट देखा है कि भैया हमको पता नहीं खुद क्या स्टोरी है उसकी। तो ये फिल्म अच्छा लाइन में जी, इसलिए बगैर सीक्रेट करना बगैर रखना पड़ता स्टोरी है। पढ़े फिल्म साइन कर देते हैं। अरे भैया, वो सफी समरी चाचा, बता रहा है, वो समरी बता रहा है, पूरा डिटेल सुन लीजिए, बताएगा तो वो इजिप्ट किसी का और जो को आपने सेल एग्जांपल कर दिया ना, देगा। इजिप्ट आपसे का जो आपने आपसे और एग्जांपल, एक मिनट, रुको 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 हाँ, रुको भैया चाचा आप। मैं खुद फिल्म प्रोड्यूसर है भैया, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं खुद फिल्म नहीं प्रोड्यूसर है। नहीं, बोलिए। नहीं नहीं, उन फिल्मों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अभी आप मैप में सर्च करें, आगरा से आपके घर की दूरी कितनी है? हम्म। कितनी है? आगरा से आपके घर से आगरा की दूरी कितनी है? बोलो कि कुछ 600-700 किलोमीटर। 600 700 किलोमीटर। लगभग कितना किराया लग जाएगा अगर, अगर मान लो उबर ओला टैक्सी जाए तो? होगा 15-16 हजार रुपये। 15 16 हजार ऊपर नहीं यार। रिटर्न में आएगा नहीं उसके साथ।
नहीं, रिटर्न में नहीं आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जाके आप आगरा की मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, रिटर्न में नहीं आना पड़ेगा अरे आपको। दि, अच्छा अच्छा, आप उसके दिनी भाई, डॉक्टर है क्या मेंटल हॉस्पिटल के? नहीं, मैं किराया मैं दूंगा, माँ कसम किराया मैं अच्छा, दूंगा, ये नो बताओ भर्ती प्रॉब्लम। होने जाओगे? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, दे मैं दो आप लोगों किराया, को दे दो, भेज दो। एक सेकंड यार, एक मिनट भाई लोग, मैं आपको एक, मैंने प्राइवेट में सबको हवाला दिया हूँ। तो दोस्तों पूरी दुनिया में ये बात सिर्फ सिर्फ सोचो दोस्तों, पूरे दुनिया में 2 बिलियन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज कितनी है दोस्तों? पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 2 मिलियन मुस्लिम्स है, ठीक है? और 2 मिलियन मुस्लिम में से अगर हम नोबेल पीस प्राइज की जहां पर हम बात करते हैं, आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन में से 2 बिलियन मुसलमान है, और 2 बिलियन मुसलमानों में से पीस प्राइज है सिर्फ और सिर्फ 13 मुसलमानों के पास। वो भी कैसा, वो पाकिस्तान की एक लड़की जिसको आंख पे गोली लगी, अभी कनाडा में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही। चलो ठीक है, बाकी 13 मुसलमानों के पास नोबेल पीस पीस प्राइज है। अभी दूसरे तरफ पूरे वर्ल्ड में मुसलमान कितने हैं? 20 बिलियन। और यहूदी पूरे दुनिया के 0.20% ऑफ द होल पॉपुलेशन है, लेकिन उनके है 208। 208। मैंने दोस्तों आपको हवाला दिया हूँ प्राइवेट चैट में, चाहे तो उसको अरे मैं। तो भाई, यहूदी यहूदियों का इनाम है, यहूदियों को ही मिलेगा ना, क्यों सफेद चचा? अरे भाई, वो यहूदी ने जो बुक लिखा है, द 100 टॉप मैन अखलाक में, कैरेक्टर में, उसमें तो नबी का नाम पहला लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसको मालूम है ना कि तुम यहाँ लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगाओगे और बुक नंबर 1 हो जाएगी। तब गई क्या? वो सच्ची सफी और चाचा, यहूदी ने उसमें तुम्हारे नाम पे धंधा किया। सुनो ना, अरे उसने जो बुक लिखी है ना यहूदी ने, उसने टॉप वो नहीं किया, पहले वो बुक अच्छे से पढ़ लो। मेरी उसने क्या लिखा था कि जिससे लोग ये हुए हैं, मतलब प्रेरित हुए हैं, प्रेरित मतलब जिससे रसूल अल्लाह से लोग मुसलमान बने हैं। उसने उनको ये नहीं किया है कि वो बहुत अच्छे इंसान इन्फ्लुएंसर थे या ये थे। इन्फ्लुएंसर सिर्फ इन्फ्लुएंसर है हाँ, इन्फ्लुएंसर है, बस वो इन्फ्लुएंसर है। वो। उनसे कोई, उन्होंने नहीं बहुत नहीं, अच्छा कुछ काम नहीं किया है। तो सुन लीजिए नहीं सर, नहीं, और दूसरी चीज सुन यही लीजिए, तो मेरी बात बताना। कंप्लीट हो जाने से चाचा, मैं सुना नहीं, ना मैं आपका। बता रहा हूँ तुम्हारी बात, मैं बात बता रहा हूँ तुम्हारी। देखो, नबी को किसने नाम रखा तो उस पर अटैक होता है। हम लोग तुम्हारे किसी भी दूसरे इसको नाम रखने से कोई ईसाई अटैक नहीं करता है। वो यही बताना क्यों चाहता है कि वो ये बताना चाहता है कि ये लोग नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो नबी का फॉर्मेट कितना वैल्यूबल हो गया है, इसका मतलब। वैल्यूबल नहीं, अरे उसको जाहिलियत बोलते चाचा, उसको जाहिलियत बोलते। हाँ, तो दो वही। सौ करोड़ आज आज की दुनिया में 200 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रखा है, तो इसके हाँ लिए ना भाई, ये टॉप के नाम है, और हाँ कुछ ना नहीं भाई, है तो इसमें। आपको तो, आप भी तो वेलकम कर रहे हैं ना। आप भी तो स्क्रिप्ट लिखो ना कुरान से अच्छी, हम इसको छोड़ के उसको फॉलो करेंगे। आप क्यों नहीं स्क्रिप्ट लिख रहे कुरान जैसी? जरूरत क्या है? हाँ, तो जरूरत नहीं तो आप सिर्फ चाचा ब्ला ब्ला से थोड़ी काम चलेगा, आपको भी नहीं चाचा, उस टेक अ टाइम पे पेन लोग एंड पढ़े नोट डाउन। लिखे नहीं थे। उस टाइम पे लोग अच्छा। पढ़े लिखे नहीं थे, लोग जाहिल थे। लोगों को कुछ भी बना के ना घुमा दिया जाता था। आज के टाइम पे ना कोई अगर नबूवत का दावा करेगा ना, तो लोग चप्पल निकालेंगे और मारेंगे दो, और गिनेंगे एक। अच्छा ठीक है। तो अच्छा और दूसरा, जो इजिप्ट का आप एग्जांपल दे रहे हो ना चाचा, इजिप्ट में उस टाइम पे मुसलमान नहीं थे, मुसलमान आज इजिप्ट में आए हैं। जो पिरामिड जिस टाइम पे इजिप्ट में बना था ना चाचा, उस टाइम पे हमारे रसूल अल्लाह ना अरब में गधे चरा रहे थे। ठीक है। अच्छा। अब और सुने दूसरी गधे। चीज में, नहीं दूसरी नहीं, सुने, ये सुनना सुनना, दूसरी एक चीज में बात काटता हूँ, सुन सुन। सुन सुन सुन, सुनना सुनना। सूर्य नूह में, सूर्य नोवा, नूह अपना कुरान में नूह अलैहि सलाम का जिक्र है। थर्ड फोर्थ फ्लोर वो लोग ने बड़ा जहाज बनाए। हु इन्वेंटेड द बिगेस्ट शिप इन द वर्ल्ड? दैट इज नोवा, नूह अलैहि सलाम। बोलिए। अरे भाई, तो तुम्हारे जो भी बाइबल बाइबल में जो लिखेला है, तुम आप लोग मूसा बोलते हो। मूसा का रियल नाम क्या है? मूसा का रियल नाम है मोशे, जो है हिब्रू हिब्रू नेम है वो। आप जीसस की बात करते हैं, अरे भाई जीसस खुद, उसके डैडी का नाम योसेफ, उसकी अम्मी का नाम मरियम। जीसस खुद यहूदी, उसकी खुद सब भाई सारे पैगंबर लोग यहूदी है, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाए। अरे तेरे को क्या फॉर्मेट पता नहीं क्या? तेरे को मोसेस अरे मुस्लिम, वाह वाह ईसा वाह। मुस्लिम, मोहम्मद मोहम्मद मुस्लिम, एंड शफी मुस्लिम। तो ये सब मुस्लिम कैटेगरी में आता है। आप उसको क्रिश्चियन क्यों बना रहा है, यहूदी क्यों बना क्रिश्चियन रहा है?
भाई वो उसको चाचा उसको एक चीज बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी असलियत अगर समझो मूसा अलैहिस्सलाम आगे खड़े रहेंगे, उनको आपने बोला कि आप मुसलमान हैं, वो टपली देंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहा है बे तू, मैं तो यहूदी हूँ, ये सारे यहूदी है। अगर आप क्रिश्चियन, चलो ये इसमें एक इंटरप्रिटेशन की बात होती है कि क्रिश्चियन बोलते कि क्रिश्चियन है, लेकिन उसमें ओरिजिनली आप देखा जाए क्रिश्चियन लोग खुद मानते हैं। अब यहाँ पर देखो सारे चर्च रहते हैं अपने इंडिया में, सारे चर्च के बाहर INRI लिखा रहता है बोल के कि जीसस इज किंग ऑफ जूस। अभी उस बात से आप सहमत हो, मैं सहमत हो, या क्रिश्चियन या यहूदी या मुसलमान सहमत है, वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो यहूदी लोग है, जबरदस्ती यहूदियों की जमीन लेके उसको भी मुसलमान बना दिया, बोले कि इस्लामी जमीन है। यहूदियों के पैगंबर चुरा लिए, यहूदी के लफ्ज चुरा लिए, यहूदी की जबान चुरा ली, और गाली भी देते यहूदी को। क्या बात है? देखो देखो, वो मैक्रोनी मैक्रोनी कौन आता है, मैक्रोनी क्या वो यहूदी, उससे उस दिन बात हो गई थी, उसको मैं बोला तुम मक्का मदीना में यहूदी क्यों आया, तो उनके किताबों में ये बशारत थी कि मोहम्मद नाम का एक नबी आने वाला है। तो वो लोग आके मक्का में सेटल्ड हो गए, और मक्का में यहूदी, नसरानी और मुशरिक तीनों भी दावा करते थे कि हम सैयदना इब्राहिम अब्राहम को फॉलोअर है। ये भी बात ध्यान में रखो। और कुरान में बार बार अब्राहम का जिक्र आया कि अब्राहम मूर्ति पूजक नहीं था। अब्राहम के बहुत सारे हाँ वाक्य कुरान में है। हाँ हाँ, सुनो नहीं सुनो, बेशक बेशक। तो सुनो, तो अब्राहम को फॉलोअर तीनों भी क्लेम कर रहा है, वो तीनों को चेकमेट किया कुरान ने। भैया वो उस दिन माकरोन को बोला ये बताओ कि तुम अब्राहम का फॉलोअर है, तो यहूदी तो अब्राहम के, तुम्हारी किताब तो अब्राहम के बाद आई, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली, तो तुम अपने आप को नसरानी, अपने आपके आप को नसरानी और यहूदी क्यों बोल रहे, सैयदना इब्राहिम के फॉलोअर क्यों बोल रहे? उनके बाद तो तुम्हारी किताब आई। तो ये साबित हो रहा है सैयदना इब्राहिम वाज मुस्लिम, मोहम्मद वाज मुस्लिम, ईसा वाज मुस्लिम, मोसेस वाज मुस्लिम। तो सैयदना इब्राहिम का जो क्लेम है उनका, टोटली कुरान ने उनको फेल्यूर कर दिया है। भाई और बोलिए। जब भी मोहम्मद ने आके बोला तब भी से इस्लाम लॉन्च हुआ 1400 साल पहले। आप ये लॉजिक के थ्रू आप सारे पैगंबरों को कैसा जस्टिफाई कर सकते हो? अरे भाई पूरा कुरान बता रहा है, नूह अलैहिस्सलाम का पूरा जिक्र है, अरे पूरा यार, बता लेकिन रहा है आना आप मुस्लिमीन, मोसेस आपके बता रहा है आना पास, मुस्लिमीन। अरे वाह वाह सब वाह। लोग बता रहे हैं हम लोग हाँ, मुस्लिम है, हम लोग अरे मुस्लिम है। एक सेकंड ना, अभी मैं एक बात मुस्लिमीन बोलता व्हाट, हूँ। मुस्लिम है ना, क्या गुट थोड़ी है? अच्छा, यहूदी और एक इसराइल के जैसा गुट थोड़ी है। अच्छा तो एक एक बात सुनो फिर। अगर ऐसी अभी कितना कुरान में जैसा बोले, पहली बात तो मैं कुरान हदीसों की बात नहीं करता, लेकिन अभी बात हो ही रही है, तो जिब्रील का जिक्र किया गया है कि जिब्रील मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है। अरे यहाँ पर यूट्यूब में अपने यहूदी डॉक्टर है, बड़े बड़े यहूदी पंडित लोग हैं, वो लोग खुद बोलते हैं भाई जिब्रील का तो कोई जिक्र ही नहीं है, जबरदस्ती लिख लिया कि जिब्रील आके बात करते, ये क्या है? अरे रुबेन, हम तो वही बता रहे जो स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे, कुरान जो पढ़ रहे हैं, कुरान खुद इसको बता रहा है कि भैया तुम इससे अच्छा स्क्रिप्ट लाओ ना भैया, सब आप कैसा मुसलमान चेकमेट हो जाएंगे। आप आप तो कैसा खुद प्रूफ बदलते करते नहीं, हो? कुरान को बदल के रख देते, यही तो फॉर्मूला पकड़ा है सब अरे लोगों ने। क्योंकि इतनी गंदी आप लोग कैसा औरतों का कैसा ट्रीट करने का, और हर जगह पे शरिया कानून, गला काटो, ये सब कैसा आप इसको अच्छा बोल सकते आप हो? आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों करके बैठे, गला काटो गला काटो, इतना हाँ, फुटबॉल कतर में, कतर इस्लामिक कंट्री है, तो सब फुटबॉल वालों ने बायकॉट क्यों नहीं किया जब गला काटने का ये ऑर्डर है तो? वहां पे जाके सब लोग को, वहां पे एजेंडा था, वहां पे जाकिर नालायक को खड़ा किया, वहां पे सब लोग को इस्लाम अरे तरफ कबूल यार, कराने लगे। वहां पर आप देखो, दारू अल्लाह पहले वाह। बोला कि दारू है, और 2 दिन पहले उन लोग ने मना कर दिया कि दारू नहीं सर्व होएगा। तो क्या हुआ, आधे लोग तो गाली डाल रहे हैं, क्योंकि जो फुटबॉल गोरे लोग रहते हैं, उनको एक हाथ में दारू चाहिए और सामने फुटबॉल देखना है। अरे भैया, लेकिन हम ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ तू क्या बोल रहा है, जब मालूम है कतर अरबिक कंट्री है, गला काटने वाला कंट्री है, तो बायकॉट करने का था, काय को उसको होस्ट बनाया 2022 का, क्यों होस्ट बनाया आप लोगों ने? अरे होस्ट आप लोग बनाने का थोड़ी रीजन ना क्या था चाचा? थोड़ी ना मैं साइन करके बोला कि बनाओ करके, अभी गलती हो गई, पब्लिक ने उनको बना डाली, हाँ वापस ऐसा उन्होंने बोल, सीख गलती भी हो ले गई, ली। अगले टाइम नहीं बनाएगा बोल। अरे मैं थोड़ी ना बनाया। क्या दिनू भाई, क्या बात कर रहे हैं यार ये? अच्छा अच्छा, सफी चाचा रुको यार। अभी तुम बोल रहे थे कि मूसेस भी मुसलमान था, ईसा भी मुसलमान था, कहाँ से पता चली ये बात आपको? कुरान से। कुरान से। मेरे पास भी एक किताब रखी हुई है, उसमें बोल रहे हैं कि हुजूर खुद बोलते हैं मेरे 3 हाथ थे। अच्छा, तो वो कुरान से मानते हो? टैली करोगे तो, मैच करोगे तो आपका सस्पेंड होगा, कुरान इज लॉ, लॉ सस्पेंड कर रहा है आपके नहीं, लॉ को। तो आपने आपने तो रात और उससे बाइबल से मैच किया कुरान को?
हमने मैच किया ये पूरा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी तक और आने वाला क़यामत तक ये किताब नहीं चल रही। 1450 साल जो पहली नहीं किताब थी नहीं वही किताब आज हमारी भाई किताब में। हम 50 साल से, एक मिनट, हम 50 साल से भाई देख रहे हैं वही किताब है। किसी इतना ह्यूमन 7 बिलियन पॉपुलेशन है। अरे भाई, इस्लाम को डैमेज करना है तो ये कुरान नौटंकी को नहीं, नौटंकी रिफॉर्म करो नहीं, ना। नौटंकी नहीं, मुसलमान के पीछे क्यों नौटंकी पड़े नहीं। ले भाई? कुरान सुनो को रिफॉर्म करो, सुनो उतनी एक ताकत सेकंड, तो आप में है ही नहीं। दीनी दीनी भाई, इन्होंने बहुत सही बात बोली कुरान को रिफॉर्म करने की। अरे चीचाकर यार, कुरान, क्या हो दीनी भाई? सवाल चला जाएगा, सवाल ओके चला ठीक है जाएगा, ठीक है, आप वही कर लो बोल कर रहा लो। हूँ। हाँ, क्या आपने जाके बाइबल में, तौरात में चेक किया कि वो वहां पे ईसा और मूसा खुद को मुसलमान बोल रहे हैं या नहीं? तौरात और ईसा के, अब तौरात और इंजील के बारे में कुरान बता रहा है, हम लोग तस्दीक करते हैं, लेकिन हम उसके फॉलोअर नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो हम वो किताब को क्यों मानेंगे जो कुरान बता रही है? हाँ, कुरान बता तो रही यही है, सुनो, जो कुरान मेरे बता पास रही है, किताब सुनो, एक रखी है। पते की बात बता रहा हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा। कुरान बता रही है, ये कुरान है ना, पिछले सब कितों का समरी है, सिक्योरिटी बुक है असली। नहीं ये नहीं सब नहीं, मेरे धार्मिक पास किताबों का भी, असली निचोड़ है, निचोड़। मिर्चा मेरे सिंह, पास भी निचोड़ है, किताब है, निचोड़ कुरान, सब धार्मिक मेरे किताबों का। पास भी किताब है, मेरे पास भी किताब है, ठीक है। उसमें तो अरे बता रहे तेरा नहीं कि भाई किताब मूसा में यहूदी कुछ था, दम नहीं है। ठीक है। तेरे किताब नहीं में नहीं, सिर्फ मेरे पास ब्लाबला भी है है। किताब, उसको तो अरे बाकायदा लोग समझ भी सकते अच्छा, हैं, कौन सी समझ भी लैंग्वेज सकते में है हैं तेरे पास भाई। जो किताब है? कौन सी लैंग्वेज में है? हिंदी में। हाँ, हिंदी चिंदी लैंग्वेज है बे। तेरे को हिंदी अगर तेरे को हिंदी कोई लैंग्वेज किताब तेरे को 1000 ईयर तक भी चलाना होगा ना, तुझे उसको अरबी में लिखना जरूरी है। ये भी मैं तेरे को अरबी का वजन बता रहा हूँ। है, समझे, हिंदी समझा? चिंदी लैंग्वेज है। हाँ, हिंदी चिंदी लैंग्वेज है, अरबी के सामने कुछ भी नहीं हो। तेरे को कोई भी, समझा ना, भाई आप कोई लोग भी बात तेरे करें, को। भाई अरे आप भाई, तू लोग बात हिंदी करें। में एमबीबीएस नहीं निकाल पा रहा है, वो अंग्रेज का गुलाम बन के बैठा है। तेरे ठीक है स्कूल में ठीक भी है अंग्रेजी एबीसीडी ठीक सिखाया है जा रहा है। ठीक है ठीक है भाई, आप लोग बात करें, अली भाई आप देख लें, अरविंद भाई देख लें। नहीं भाई, दीनी भाई देखो, बात कैसा है, दिस इज अ फैक्ट कि पूरे दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश पीपल ने इतना कॉन्क्वेस्ट किया था। तो आज पूरे दुनिया में आप कोई भी, आप यूके जाते हो, आप अमेरिका जाते हो, आप ऐसा कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग गोरों के वहाँ पे जाते हो, तो आपके वीज़ा इंटरव्यू में सबसे फर्स्ट चीज़ देखते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आप इंग्लिश में बराबर बात करते हो कि नहीं? तो आज हमारा जैसा इंडिया मुल्क है, उन लोग इतना बड़ा सक्सेसफुल मुल्क है नहीं, क्योंकि अपने को सक्सेसफुल है लेकिन कैसा वो लेवल तक नहीं है, क्योंकि उन लोग ने तो हमारा $45 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड वर्थ, जो गोल्ड बोलो या तो नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी सारी चीजें, इतना कॉटन बोलो, सारी चीजें इधर से उधर चोरी की गई। तो इसके करके काफी जेनरेशनल पॉवर्टी है। लेकिन जेनरेशनल पॉवर्टी रहने के बावजूद हिंदी बात करने वाले हम जैसे लोग गांव गांव से उठकर आते हैं और गन उठाते नहीं है, सिर्फ लोगों से पैसा मांग मांग के, सिर्फ पेन और नोटबुक मांग के पढ़कर जिहाद करते हैं। ये है हमारा हिंदी, वो बात करने वालों का, हिंदी और उर्दू में बोलता हूँ बात करने वालों का, ये हमारा जिहाद है। हमें AK-47 नहीं उठाना है, पेन उठाकर पब्लिक की ऐसी ऐसी एक एक कहानी है, 10वीं 12वीं की एग्जाम अच्छा देके आज अमेरिका में जाके अच्छी नौकरी कर रहे हैं और घर पे 2 लाख भी बेचते, और अमेरिका नहीं तो भी इंडिया में भी अच्छे पद तक जाते। तो हिंदी चिंदी ऐसा कुछ नहीं बोलना। आज डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पे लाफा मारता है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो मोदी भी हिंदी बात करता है। आप जितने भी आप देख लो सिलिकॉन वैली में, ये सुनो, सिलिकॉन वैली में, इसका मैं अभी हवाला भी देता हूँ, हिंदी इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस। सिलिकॉन वैली मालूम है क्या? पूरा सारा साइंटिफिक इन्वेंशन, वो जो स्टीव जॉब्स जो जब एप्पल उसने इन्वेंट किया, तो जो पूरा सब जो इन्वेंट किया, जो फर्स्ट ये जो क्या बोलते हैं अपना जो डेस्कटॉप एप्पल का जो निकाला, वो सिलिकॉन वैली के गैरेज में निकाला उसने। सिलिकॉन वैली क्या चीज है मालूम है क्या? वहां पे अपन जैसा इंसान 10 सेकंड खड़े रहेगा तो भी सोचने को होएगा कि क्या बात कर रहे हैं इन लोग। ये सारे लोग सिलिकॉन वैली में, और वहां पे सबसे स्पोकन लैंग्वेज हिंदी है। तो आप ऐसा बोलो मत, अभी अपन अच्छा डेवलप हो रहे, और थोड़े टाइम में हिंदी ये रहेगा, ये अमीर इंसान की जबान बन जाएगी। पूरे दुनिया में कोई हिंदी में बात करता है, ये समझता है ये इंडियन और उसको इज्जत देता है। क्या बात कर रहे हैं आप? यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा, है? अभी यूके अच्छा, का बोल प्राइम प्रोफेसर। मिनिस्टर कौन है? यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन, मोमिन है अच्छा अच्छा, क्या? सुन तो। अरे, अभी सुनना, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे इंडियन लोग नासा में है, अरब में है, तो इसका तेरे को प्राउड हो रहा है। हम बेशक। ऐसे, सुन, 30 साल इंडस्ट्री एरिया में गुजार रहे हैं।
हमने ऐसे ऐसे गोरा लोगों के साथ काम किया, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, जिनको इंग्लिश का आता पता नहीं है, जापानीज आता है, उसके लिए ट्रांसलेटर लगाना पड़ता है। हमारा बोलने का फोकस रुबेन ये है कि ओन लैंग्वेज में जो जो हम लोग ने जो जो हमको दिखे, चाइनीज भी है, जापानीज भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये लोग के सामने बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में हम लोग काम किया है। ये लोग का इंग्लिश का तो आता पता नहीं है, तो हमको तो ताजुब लगता है उनका जो दिमाग है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो मशीनरी है, उनके ऊपर जो वो कमांड देता है और उसके ऊपर उसको ट्यूनिंग करने के लिए आता है मशीनरी को। तो हम ये बता रहे हैं, तो उनको हम पूछते हैं भैया आप ये कैसा सब पता है, तो पता चलता है उन लोग का ओन लैंग्वेज में वो लोग डेवलपमेंट किया है, इंजीनियरिंग और डॉक्टर विक्टर, तो वो लोग बेशक डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग तो उनका गुलाम हो अरबी रहा है। नहीं 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 अरबी ठीक है। उन्होंने मेरे को अरबी लैंग्वेज में डेवलप किया है, उन्होंने अरबी लैंग्वेज में डेवलप किया है। और इस पूरी दुनिया को इस बात का एहसानमंद होना चाहिए कि ये खुदाई लैंग्वेज दुनिया में है, हाँ ताकि बेशक। इंसान तरक्की कर सके अरे कर सके भैया दुनिया में। अच्छा ठीक है, अरे सुन अभी शफी सुन, मैं तेरे को आंसर देता हूँ। अभी कैसा बात बोला कि ऐसा ऐसा वो लोग तो खुद का लैंग्वेज बात करते हैं, उनका ट्रांसलेट होता है, और हम इंडियन आप बोलते हैं इंग्लिश बात करते हैं, तो ठीक है, मैं उसका आपको रीजन देता हूँ। कल ही मैंने मेरे स्ट्रीम में बताया, हमारा इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट ही ऐसा है कि बंदा जब अभी तक 18 साल की उम्र का हो जाता है, बंदा का गोल डिसाइड हो जाता है जब वो 13 और 15 साल की उम्र में रहता है, और 18-19 साल के बीच में बंदा फर्म वो पाथ में रहता है। और 18 साल की उम्र तक इंडिया में ऑन एन एवरेज एक एजुकेटेड बंदे को मिनिमम कम से कम 3 लैंग्वेज आता है, हिंदी, इंग्लिश और उसका रीजनल लैंग्वेज। हम महाराष्ट्र के मराठी बोल लेते, गुजराती वाला गुजराती बोल लेता है, और कोई साउथ वाला रहेगा तो उन लोग तमिल बोल लेते। तो 3 लैंग्वेज हमारा कॉमन है। इंडिया ऐसा है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे मल्टीलिंगुअल रहना आम बात है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम गुलाम है, तो ऐसा है 3 लैंग्वेज तो इंडिया में हर फेलियर आदमी को आता है। 9वीं 7वीं 6ठी फेल आदमी 3 लैंग्वेज में बात कर लेता है। 3 अरे अच्छा, क्या एक मेरे आरिफ भाई, आरिफ अरे नाम के एक रुबेन, हैं, हम जरा उनको भी ऐड कर मेरा लो यार बोलने का मेरे भाई। मतलब क्या है, सुनो, डबल लोड आता है बच्चे पे। एक आदमी बुजुर्ग बोला है, उसका लैंग्वेज को छीलो, अपने कंट्री को डेवलपमेंट करो। ऐसा अंग्रेज लोगों ने आपका लैंग्वेज छीन लिया है। एक बात बता मुझे, एक आदमी घर में हिंदी मराठी बोल रहा है, जो भी हो, स्कूल में अगर वो सेम मिला तो उसका ब्रेन पे ज्यादा जोर नहीं आता है, वो डेवलप कर सकता है तुम्हारे कंट्री को। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि सही है उस पे काय शफी। को 2-3 लैंग्वेज का लोड दे रहा है। नहीं, लोड कोई नहीं दे रहा है, बिल्कुल एक सेकेंड, लोड कोई नहीं। नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ये इस बात से सहमत हूँ कि अगर सिर्फ हिंदी में ही करेगा तो ऐसा नहीं कि वो आदमी कम हो गया है। बेशक हिंदी में भी आगे बहुत सक्सेस है, बेशक हिंदी को, यह भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, जब तू बच्चा था ना तो हम लोगों को बोलते थे रोड के ऊपर वसुंधरा पाटिल गाड़ी चलना चाहिए यार, ये मशीनरी आज साला फ्लैश का मशीनरी चाइना से लाना पड़ता है, चाइनीज लोग आके उसको सेटलमेंट करना पड़ता है। आज गाड़ी या व्हीकल रोड के ऊपर जो चल रहा है, सुजुकी, ये यामा टामा सामा, वो देख के हमको भी तो खराब लगता है ना यार। चलना ये मांगता है ज्यादा देशमुख, ज्यादा पाटिल, शिवाजी ज्यादा महाराज। एक मिनट, ज्यादा लैंग्वेज का बोझ डालना सही है या गलत है? गलत है, लोड आ जाता है भाई, आपका अरबी डेवलपमेंट का रुक जाता अरबी है। का लोड डालना, अरबी का लोड डालना सही है या गलत है? अरबी का भी हम बता रहा है आपको, आपका इंडिया डिफेंस नहीं कर पाया अरबी लैंग्वेज को, पूरा नहीं, दुनिया में अरबी लैंग्वेज कुरान के तौर पे, अरे दीन के तौर पे, भाई, तो दुनिया की भाई तरफ नहीं। अरबी आपने अरबी अरबी लैंग्वेज लैंग्वेज, का, एक मिनट, अभी आपने क्या बोला था? अरबी लैंग्वेज का बोझ डालना, मुझे आप बताएं अपनी बात के हिसाब से। ठीक है, अरबी लैंग्वेज का बोझ डालना सही है या गलत है? वो ऑप्शन है, वो जबरदस्ती नहीं है। मेरे को जितना सूरा याद है, मुझे लगता नहीं है हमारे गांव में उतना इमाम को छोड़ के उतना किसी कॉमन आदमी को याद होगा। अरे ये तो जबरदस्ती थोड़ी आपको है। आप तो आपको स्कूल में यार जबरदस्ती भेज रहे हो, आपको जबरदस्ती लैंग्वेज थोप रहे हो उसके ऊपर। आपको वो जो सूरह याद है अरेबिक में, उन सबके तर्जुमे याद हैं? ऑफ कोर्स, सबके तर्जुमे याद हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं, इसमें इंशाअल्लाह क्या है? तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ, अल्लाह की बात थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं कि अरे अल्लाह भाई चाहेगा तो तो याद होगा। या अय्युहन आप नबिय्यु तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। नहीं अरे हम नहीं, लोग, तो मेरे को थोड़ा तो फेक तर्जुमे के, नहीं। सुनो, मेरा एक आदत है, मुझे तर्जुमे के बिना आयत याद भी नहीं होती, ये भी ध्यान में रखो। बोलो। इसका मतलब पहले तुमने तर्जुमा याद किया है, फिर अरे वो क्या नाम है, अरेबिक वाला याद किया है, ऐसा क्या? हाँ भाई यार, मुझे तो समझना मांगता ना, वो क्या इंडिकेट कर रही है आयत। पहले तर्जुमा याद किए हो, फिर अरेबिक याद किए हो ना? नहीं नहीं, वो तर्जुमा जब जब ये क्या बोलते हैं उसको, वैसा की, हाँ बाबा ये इसका मतलब ये है, चलो भाई
या पहले तर्जुमा याद किए हो या सुनो, पहले? या अय्युहन नबी युत्तकिल, अरे हम लोग अरबी मीडियम से दिमाग पढ़े नहीं कर है, दो। हम ऑप्शन से हम मेहनत कर रहे हैं, हम जबरदस्ती थोड़ी हम पे किसने थोपा है अरबी, बोलिए। नहीं, हमने मदरसे में खूब लाठियां टूटते हुए देखे हैं, ठीक है, हमें ना बताएं आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो आपने पहले मदरसे को तर्जुमा तो याद किया हम था? मदद से समझ रहे ही नहीं, वो तो हम तो उसको फेवर में ही नहीं करते, वो सब कमाई के नहीं, धंधे, बोलो। अरे जनाब जनाब, आपने पहले तर्जुमा याद किया था या पहले अरेबिक वाला याद किया था? मैं अरबी याद करता हूँ, तर्जुमा से मैं उसका आइडिया लेता हूँ कि इसका ये किधर इंडिकेशन कर रहा है, और मुझे जल्दी याद होता है, बोलो। पहले अरेबिक याद करते हैं आप? नहीं, दोनों साथ में आसपास है, दोनों को देखता हूँ, सिमिलर अरे दोनों पढ़ता कैसे हूँ, साथ में सिमिलर। कर दोगे भाई? यार हद है। लेकिन बहुत हार्ड दो जाता है कि दो हिंदी बाद में भूल जुड़वा जाता हूँ मैं, बच्चे भी, लेकिन अरबी याद दो हो जाता है, वो जुड़वा ऐसी लैंग्वेज है, बच्चे मलाई भी लैंग्वेज है, बोलो। दो जुड़वा बच्चे भी एक साथ पैदा नहीं होते, ठीक है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, पहले आपने हाँ, तर्जुमा याद किया या अरेबिक वाला याद किया? मैं तर्जुमा याद नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसा भी, जैसा मैं बताइए, आयुन नबी चलो ठीक है, अब युत्तकिल, किसी और को ले लो ये यार। नबी अल्लाह से, सुनो, ये नबी शफी चाचा अल्लाह से से डरो, प्यार दिल्ली भाई, करो। अब डर किसी गया, और मैं को डर लेते गया, हैं। अल्लाह आप से मैं डर किसी गया, और को ठीक लेते है। हैं, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। तो हाँ, सफी आरिफ भाई चाचा, आप कर गया काम एक काम। करो। अरे कहाँ गए जफर साहब, आज का जो सब्जेक्ट था वो तो साइड में रखा है, गुड बाय, मैं खाना नहीं खाया, नमाज नहीं पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी।